नमस्कार साथियों, मैं CS भारद्वाज आप सबका एक बार पुनः फिर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। दरअसल इस्तीफा उन्होंने यूं ही नहीं दे दिया, वहां स्थिति इतनी भयावह हो गई कि उनको इस्तीफा देकर अपना जान बचाकर भागना पड़ा है। वहां प्राप्त हो रही जानकारी के अनुसार शेख हसीना अपनी बहन के साथ बांग्लादेश से निकल गई हैं। अब दरअसल बांग्लादेश में हुआ क्या, जब उनके इस्तीफा देने से पहले उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? बांग्लादेश में कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन चल रहा था और कट्टरपंथियों का यह प्रदर्शन था। वैसे तो जानकारी और मीडिया के माध्यम से यह चला, न्यूज़ में यह चला कि बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन है, लेकिन नहीं। छात्रों के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथी और उसमें कुछ पाकिस्तान की भी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार रहे। इसका कारण यह है कि शेख हसीना की सरकार का भारत के साथ अच्छे संबंध है और शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश के रास्ते या बांग्लादेश से भारत को कोई नुकसान न पहुंचे, ये इसका पूरा ख्याल रखती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि हमारे तरफ से भारत के खिलाफ कोई कट्टरपंथी, कोई आतंकवादी या कोई भारत विरोधी साजिश का काम शुरू हो या काम में कोई किसी प्रकार का इधर से आकर के बांग्लादेश से कोई भारत को नुकसान पहुंचाए, वो यह नहीं चाहती हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं वो यह चाहते हैं कि हम भारत को नुकसान पहुंचाएं। तो पाकिस्तान के सहयोग से जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं वो छात्र आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश में ऐसा तांडव मचाया उन सब ने कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस गए। जैसे आपको याद होगा, कुछ दिन पहले श्रीलंका के पीएम आवास में भी, राष्ट्रपति के आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए थे और वहां का सारा सामान तितर बितर और लूट कर भागना। बांग्लादेश में भी यही हुआ। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए, कोई तकिया लेके भाग रहा है, कोई साड़ी लेकर भाग रहा है, कोई बत्तख, उसमें बत्तख भी पाले हुए थे, बत्तख भी कोई लेके भाग रहा है, कोई मूर्तियां तोड़ रहा है, जिसको जो मिल रहा है वह लेके भाग रहे हैं। मैंने तो एक को बकरी लेकर भागते हुए भी देखा। अब पता नहीं, हो सकता है भाई पीएम आवास में बकरी भी पाली गई हो, खैर जो भी है। वहां के सेना प्रमुख जो है वहां के, उनका नाम है बेकर उल जमान। उन्होंने तत्काल बांग्लादेश के राजनीतिक दलों का एक बैठक बुलाया, सर्वदलीय बैठक बुलाई उन्होंने। उसमें कुछ समाज के बुद्धिजीवी और समाज सेवी संगठनों के लोगों को भी बुलाया गया। ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ कानून विशेषज्ञ जो प्रोफेसर हैं, एक दो को, उनको भी बुलाया गया। सबके साथ बैठक किया उन्होंने और अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। अंतरिम सरकार अब कैसी होगी ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन कट्टरपंथियों का प्रभाव जो निकट भविष्य में जो दिख रहा है, जो बांग्लादेश की जो स्थिति है, चूंकि जिन्होंने आंदोलन किया और इतना बड़ा तांडव खड़ा किया, इतना बड़ा जहां अस्थिरता पैदा हो गई है, तो वो अपनी बात को मनवाने के लिए निश्चित रूप से सत्ता में कुछ न कुछ तो हेर फेर करेंगे और अंतरिम सरकार में भी वो पूरा दखल देंगे। असली चिंता यही है कि अगर बांग्लादेश की सत्ता या अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के हाथ में चली गई तो यह चिंता का विषय भारत के लिए है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, वहां शेख हसीना भाग गई, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह एक राजनीतिक घटना है वहां की, लेकिन असली चिंता का विषय यह है कि बांग्लादेश कहीं कट्टरपंथियों के हाथ में न चला जाए तो पश्चिम से के साथ साथ पूरब से भी भारत को एक दूसरे प्रकार का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। सरकार भी मुझे लगता है इसको लेकर के चिंतित होगी। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में वैसे तो हिंदू
बांग्लादेश में भी बहुत कम हो गए हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान से ज़्यादा हैं हिंदू बांग्लादेश में। उन हिंदुओं को भी परेशानी होगी। सरकार की चिंता यह भी है। भारत सरकार, हमें लगता है विदेश मंत्रालय इस पर बहुत ही गंभीरता से नज़र बनाए होगा और बांग्लादेश की जो शेख हसीना है, अगर वह भारत में आके रुकती हैं तो अब इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा यह तो 1-2 दिनों में समझ में आएगा। लेकिन जैसी उम्मीद जताई जा रही है कि वो भारत में ही रुकने वाली हैं। पता चला कि पहले वो कोलकाता में रुकने का प्रयास किया, उनका विमान कोलकाता की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ शायद नहीं उतर पाई। शेख हसीना ने जिस विमान से बांग्लादेश छोड़ने का फैसला किया, सेना के विमान से, उसकी एक तस्वीर भी आई है जिस विमान से वो छोड़कर बांग्लादेश भाग रही हैं। उस विमान की तस्वीर, उसका वीडियो आप लोग देखिए। दरअसल यह वीडियो आधिकारिक नहीं है, किसी ने दूर से ही रिकॉर्ड किया और वह सोशल मीडिया पर वायरल है, इस समय चल रहा है। जिस विमान से वो भागी हैं, बहुत ही बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही खराब है। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी किया था कि भारत के लोग बांग्लादेश न जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब थी। बांग्लादेश कहीं कट्टरपंथियों के हाथ में न चला जाए, बांग्लादेश कहीं पाकिस्तान न बन जाए, यह खतरा लगातार बना हुआ है और भारत सरकार इसको लेकर के चिंतित है। चिंतित होने का कारण यह भी है कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है और पड़ोस में अगर अस्थिरता पैदा होगी तो निश्चित रूप से हम भी प्रभावित होंगे। हमें एक दूसरे प्रकार के, हम जहां लड़ रहे हैं, जहां से खतरा है, लेकिन एक दूसरे प्रकार से, एक दूसरी सीमा से भी पुनः एक दूसरे प्रकार का खतरा पैदा हो जाएगा। तो हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो ताकत है, वो उधर भी लगाना पड़ेगा। तो यह चिंता का तो स्वाभाविक विषय है। आइए हम लोग कुछ तस्वीरें देखते हैं कि बांग्लादेश से शेख हसीना कैसे भाग रही हैं, प्रदर्शनकारी अंदर कैसे जाके घुसे हुए हैं। इन सबको देखें और देखने के बाद हम इस पर नज़र बनाए रखें। सरकार भी नज़र बनाए हुए है, हम लोग भी नज़र बनाए हुए हैं कि देखिए आगे क्या होता है, बांग्लादेश की स्थिति कहाँ पहुँचती है। तख्ता पलट हो गया है, सेना कमान संभालती है, या सेना ने जो बयान दिया है कि एक हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, तो अंतरिम सरकार कैसी होगी, कौन प्रधानमंत्री बनता है, कैसा होता है, भारत के साथ उसका रिश्ता कैसा रहता है, वो किस प्रकार की राजनीति करता है या भारत के साथ किस तरह का संबंध रखेगा, यह आने वाला भविष्य बताएगा। और इस संबंध और वहाँ की जो अंतरिम सरकार होगी उस पर भारत के साथ बांग्लादेश का संबंध और भारत की जो चिंताएं हैं वह समझ में आएंगी कि आखिर अब किस प्रकार की चुनौती खड़ी हुई है। बांग्लादेश की तरफ से कोई चुनौती खड़ी हो रही है, बांग्लादेश हमारे लिए परेशानी खड़ा करेगा। चूँकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश में अगर अस्थिरता रहेगी, अस्थिरता पैदा होगी, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ोसी पर पड़ेगा, भारत पर पड़ेगा। भारत सरकार की चिंता यही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार या सेना अगर कमान संभालती है तो यह किस प्रकार सरकार चलाती है। अगर सेना या अंतरिम सरकार किसी भी प्रकार से कट्टरपंथियों के सामने सिलेंडर कर देती है या झुक जाती है या उनके शर्तों पर सरकार चलाती है, तो यह भारत के लिए चिंता का विषय होगा। 1-2 दिन 4 दिन आगे कैसी सरकार गठित होती है, किस प्रकार की स्थिति बांग्लादेश की पैदा होती है, इस पर भारत की नज़र रहेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही, हम सबकी नज़र बनी हुई है, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।